लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ। और आज का जो हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, और इस टॉपिक के अंडर में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज जानेंगे कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, देन कुछ फिनोमेना देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वन बाय वन करके। देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट कैसे स्कैटर होती है और उससे रिलेटेड कुछ फिनोमेना भी देखेंगे। देन आज हम पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट में और उसके वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, ठीक है ना, डेट इज कॉल्ड रेलेज लॉज, उसको देखेंगे। तो लेट अस सी वन बाय वन। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है क्या? एज पर डेफिनेशन, it is the phenomena of bending of light on passing through Earth's atmosphere। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, तब इस पेज पर आएंगे। ठीक है, पहले ये इसका रिलेशन है रिफ्रैक्शन से। तो रिफ्रैक्शन हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट उसका थोड़ा सा इन ब्रीफ देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है और इस केस में कैसे हो रहा है, जिसके चलते ये बहुत सारे फिनोमेना है जो होगा। ठीक है, ये मान लें कि दो मीडियम है। जो टॉप वाला है ये क्या है, रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम है, इसका मतलब इसका जो डेंसिटी है कम है। और ये बॉटम, ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम है, इसका मतलब इसका जो डेंसिटी ज्यादा है। ओके, तो एज पर स्नेल्स लॉ, जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, एक बार देख लेते हैं। ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंस होती है, ठीक है, और यहाँ पर एक हमने नॉर्मल ड्राइव कर दिया और इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। इस बात को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज वी नो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसका जो डेंसिटी है ज्यादा है, या ये कहेंगे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम, तो ये बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है ना, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कि जब ये रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, ये आर हुआ। अच्छा, दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है कि सेम, अब जस्ट इसके अपोजिट में जो टॉप वाला है ये मान लेते हैं ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, और बॉटम का जो मीडियम है ये रेयरर मीडियम है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में लेट अस सपोज ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंस होती है, ठीक है, और हमने एक नॉर्मल ड्रा किया, ये यहाँ पर इंटरफेस है, ठीक है, और ये इस रे ऑफ लाइट को बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये जो मीडियम है रेयरर है, मतलब इसका डेंसिटी कम है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये क्या है, एज पर द रूल, एज पर द स्नेल्स लॉ, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है इस नॉर्मल से दूर भागेगी, ऐसे जाएगी। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस कैसे लागू होगा इन केस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसके बाद जो इससे रिलेटेड
फिनोमेना है उसको हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं और समझते हैं। ओके, मान लेते हैं कि ये अर्थ है। ओके, अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड, ठीक है, दिस इज अर्थ, ठीक है। और अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना। तो अर्थ एटमॉस्फेयर ऑल अराउंड द अर्थ एक बार शो कर देते हैं, ठीक है ना, ऑल अराउंड द अर्थ, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना। और ये जो एटमॉस्फेयर है इसका ये कितने हाइट तक है, ये हाइट 100 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। यहां से लेकर ये जो अर्थ सरफेस है, ठीक है ना, ये 100 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर का इफेक्ट है, अर्थ एटमॉस्फेयर का। और ये जो 100 किलोमीटर है ये लेयर्स में बटे हुए हैं, 5 लेयर में है। लेयर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसके अलग अलग नाम है। और ये जो लेयर्स के जो डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी डिफर करता है, पांचों लेयर का डेंसिटी डिफर करता है। कैसे? जो अर्थ सरफेस के आसपास जो लेयर है उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, और जो टॉप मोस्ट में, टॉप मोस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे ज्यादा हाइट पर लेयर है, जहां पर एटमॉस्फेयर एंड कर रहा है और इसके बाद स्पेस शुरू हो रहा है, इसके बाद जो स्पेस शुरू हो रहा है उसका डेंसिटी सबसे कम है। मान लेते हैं कि ये डी है, डी मीन्स डेंसिटी है, ठीक है ना। जब अर्थ से हम ऊपर जाते हैं, ऊपर इधर जा रहे हैं, तो जो डेंसिटी होगा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज करेगा ये, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। उसी तरह से मान लेते हैं कि ये ये एंड कर रहा है यहाँ पर, सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर है एंड कर रहा है, जहां से ये स्पेस स्टार्ट हो रहा है, वहां से डी देखते हैं तो नीचे की तरफ आते हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया कि अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में अप टू 100 किलोमीटर, तो डेंसिटी है वो कम होता जाएगा। और चाहे इसको उल्टे उल्टे इसको यदि उल्टे ढंग से इसको समझते हैं कि ऊपर से टॉप मोस्ट लेयर से हम यदि धरती की तरफ आते हैं, अर्थ सरफेस की तरफ आते हैं, तो डेंसिटी बढ़ता जाएगा। इससे इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम मीडियम की बात करें तो नीचे जो है अर्थ सरफेस सरफेस के पास ये डेंसर मीडियम है, ओके। और जैसे आउटसाइड यहां पर गए ये मतलब कि रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, ओके। इसे क्लैरिटी मिला कि अर्थ सरफेस से यदि हम हाइट पर जाते हैं जहां पर इसका एटमॉस्फेयर एंड हो रहा है अर्थ का, तो वी विल मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। क्लियर? क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि एट अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस, ठीक है, जो डेंसिटी होगा या इसको नाम लगते हैं म्यू एट अर्थ सरफेस, नियर बाई सरफेस, ठीक है ना। इसको लिखते हैं ई एस, अर्थ सरफेस, ये हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट होगा। एंड एंड एट
लास्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं कि म्यू लास्ट लेयर, ठीक है ना, लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये इसे डिनोट करते हैं तो ये लोवेस्ट होगा। ओके, अब ये जो थोड़ा सा हम बैक आ जाते हैं, ये जो फिनोमेना है कि ये जो फिनोमेना है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्शन कब होगा और उस रिफ्रैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। कुछ ऐसे कुछ फिनोमेना है, लाइक जैसे पहला है कि स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर, ठीक है ना, जो हम स्काई में देखते हैं, हाँ, ड्यूरिंग नाइट टाइम बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, ठीक है ना, जो और यदि देखा जाए कि जो प्रैक्टिकली जो हाइट होना चाहिए स्टार का, उससे ज्यादा उसका हाइट दिखाई देता है। इसका मतलब कि जो रियल हाइट होता है, रियल हाइट कम होता है और जो एपरेंट हाइट होता है वो ज्यादा होता है। ये क्यों होता है? इसका भी जो रीजन है, इट हैपेंस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कैसे कि रे ऑफ लाइट स्टार से स्टार्ट करती है, ट्रेवल करती है, और स्टार जब वहां से चलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, उस लाइट को पहुंचना है स्टार से अर्थ सरफेस तक पहुंचना है। तो शुरू में जब स्टार से रे ऑफ लाइट चलती है तो उसको वैक्यूम को पास करना पड़ता है। वैक्यूम के बाद जैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी, अर्थ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ कि 100 किलोमीटर के जब आसपास आएगी अर्थ के, तब वहां पर मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होने का मतलब क्या हुआ? पहले तो ऐसे ही वैक्यूम था, वैक्यूम से ये रे ऑफ लाइट आ रही थी स्टार से। अब ये क्या हो रहा है कि जो जब 100 किलोमीटर के दूरी पर है अर्थ से, वहां पर अब एटमॉस्फेयर शुरू हो जाता है। एटमॉस्फेयर शुरू होने का मतलब ही हुआ वहां पर एयर अवेलेबल है। हो सकता है कि उसका जो डेंसिटी कम है, मीडियम रेयरर है कंपेयर टू अर्थ सरफेस, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा वहीं से लाइट का रिफ्रैक्शन। कैसे? अब मान लेते हैं कि स्टार से लाइट चल रही है और ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो अर्थ सरफेस पर है, यहां से लेट अस सपोज दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ अप टू दिस हाइट, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहाँ पर जिस अर्थ पर ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये 100 किलोमीटर के दूरी पर है। यहां से जैसे ही रे ऑफ लाइट इंटर करेगी इस पोजीशन में, तो क्या होगा? अब रेयरर मीडियम से उसको ट्रेवल करना है डेंसर मीडियम में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हर एक पॉइंट पर ये रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अब ये मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन शुरू होगा। लेट अस सपोज कि हम यहाँ पर एक कोई नॉर्मल ड्रा करते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब कि ये बेंडिंग हो रहा है रे ऑफ लाइट का। यहाँ पर नेक्स्ट लेट अस सी, यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रा किया, यहाँ पर भी बेंडिंग हो रहा है। एक और हमने ड्रा किया नॉर्मल, यहाँ पर भी बेंडिंग हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो रे ऑफ लाइट है जो स्टार से आ रही है,
स्ट्रेट वे में ट्रेवल नहीं कर पाएगी, ये जो कर्व पाथ को फॉलो करेगी। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन के चलते इसका पाथ कर्व होता है। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर तो यहाँ से इसको तो स्ट्रेट में देखना है ना, इसका जो इमेज जो बनेगा, जो डॉटेड लाइन से बनाया गया है, उसका इमेज बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। जो ऑब्जर्वर जो देखेगा, इसको स्टार बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा, जो कि इसको ऐसा अपीयर होगा कि एक्चुअल जो हाइट है स्टार का उससे ज्यादा है, ये अपरेंट हाइट, ये जो पोजीशन है ज्यादा है। तो ये जो फिनोमेना हुआ, ये हुआ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहां से? इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। उसी को इसमें डिटेल में दिया गया है। लाइट फ्रॉम द स्टार्स ट्रेवल फर्स्ट इन वैक्यूम एंड देन इंटर्स इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर। इट मींस लाइट फ्रॉम स्टार्स ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। इसको हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया। ओके, एक और केस लेते हैं और एक और फिनोमेना लेते हैं, एडवांस सनराइज, और एक होगा ये डिलेड सनसेट। ये क्यों होता है? ये भी होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्यों हो रहा है? ये अर्थ है, और अर्थ का जैसे हमने बताया, ये अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर है अप टू 100 किलोमीटर। अच्छा, ये क्या है? ये होराइजन हो गया, होराइजन, ये अर्थ का अपना ये होराइजन हो गया, ठीक है। और जो ऑब्जर्वर होगा इस अर्थ के ऊपर है। ओके, जब अभी सन राइज नहीं हुआ है, सन राइज नहीं होने के नहीं हुआ अभी, तो रे ऑफ लाइट तो वहां से चलती है। आने के बाद जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर रही है, तो वहीं से जहां से एंट्री ले लिया, जहां पर इंसिडेंस हुआ, वहां से इसका रिफ्रैक्शन शुरू हो गया। अब रिफ्रैक्शन का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ इंटर कर रही है। तो वी नो कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसके चलते ये जो पाथ है ये कर्व हो जाता है। ये पाथ यहां से दिखाया गया, ये दिखाया गया कि कर्व पाथ होता है। इसका मतलब कि मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन के चलते ये जो रे ऑफ लाइट है स्ट्रेट नहीं नजर आ रही है, कर्व टाइप नजर आ रही। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को इसका तो इमेज बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा ना, तो इसको ये लगेगा कि ऑलरेडी सन राइज हो गया है। ये यहां से यहां पर ये जो ये रियल, ये जो सन का पोजीशन है रियल पोजीशन है, और ये क्या है? एपरेंट पोजीशन है, वर्चुअल पोजीशन वी कैन से। इसका मतलब कि इसका जो रियल सन है, इसका ये इमेज बन रहा है जो शिफ्टेड है। क्यों बन रहा है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कितने का डिफरेंस आता है? 2 मिनट का डिफरेंस होता है। फिर 2 मिनट के बाद ये जो सन है ये होराइजन के ऊपर आ जाता है। तो ये जो 2 मिनट का जो सनराइज का जो डिफरेंस हुआ, इट हैपेंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन लाइट मतलब, जब, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रे ऑफ लाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है, जो बेंड हो रही है। बेंड होते हुए, मल्टीपल टाइम्स बेंड होते हुए ऑब्जर्वर के पास पहुंच रही है। ओके, फिर एक नेक्स्ट केस लेते हैं कि डिलेड सनसेट बाय 2 मिनट्स। ठीक है ना? प्रैक्टिकली जो देखा जाए कि सन का
सनसेट हो जाता है। सनसेट होराइजन से, जो अर्थ होराइजन है, इट हैज ऑलरेडी गॉन डाउन, नीचे चला गया है, लेकिन तभी लगता है कि नहीं, अभी सनसेट नहीं हुआ है। यहां भी 2 मिनट का डिफरेंस होता है। क्यों होता है? सेम प्रिंसिपल, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि सन नीचे आ गया है होराइजन से और ऑब्जर्वर यहां पर है, और यहां से रे ऑफ लाइट जा रही है टुवर्ड्स अर्थ वैक्यूम से होते हुए। अब ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जिसको हम मानकर चलते हैं कि 100 किलोमीटर के हाइट पर है, यही मान के चल रहे थे ना कि ये 100 किलोमीटर के हाइट पर है, ये 100 किलोमीटर के हाइट पर ये एटमॉस्फेयर है। तो उस 100 किलोमीटर में इस रे ऑफ लाइट को ट्रेवल करना है टू रीच एट द ऑब्जर्वर। अब फिर यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है। यहाँ पर मीडियम क्या है? रेयरर है, और यहाँ पर मीडियम क्या है? डेंसर है। तो लाइट हैज टू ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो एज पर प्रिंसिपल स्नेल्स लॉ के मुताबिक क्या है, यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, तो वही बेंड करने के चलते ये जो पाथ होता है कर्व पाथ हो जाता है। इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, मतलब कि यहाँ भी मल्टीपल टाइम्स बेंडिंग हो रहा है। बेंडिंग मतलब कि रिफ्रैक्शन हो रहा है ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी, दैट इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो अब यहां से ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को बिल्कुल जो स्ट्रेट दिखाई देगा, इसका मतलब कि ये जो सन है, जो एक्चुअली में जो ट्रू पोजीशन है, इसका वर्चुअल पोजीशन टॉप में लगेगा कि शिफ्ट हो गया है। दिस हैपेंस ओनली फॉर 2 मिनट्स। फिर 2 मिनट के बाद ये होराइजन के नीचे आ जाता है सन, और वी फील कि सनसेट हो गया। तो ये भी फिनोमेना हमने देखा कि ये जो डिले हो रहा है सनसेट, क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से। और कुछ केस देखते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, स्टार्स ट्विंकल, प्लैनेट्स डू नॉट। ये फिर ट्विंकलिंग की बात होगी। ट्विंकलिंग का मतलब ये हुआ, रात में जब मान लेंगे हम छत पर जाकर देखते हैं आकाश में, जब आकाश बिल्कुल साफ रहता है और ध्यान से देखते हैं, तो देखते हैं कि जो स्टार से बहुत दूर है, बहुत दूर से लाइट तो आ रही है, लेकिन उसमें जो कभी डीम होती है, कभी उसका ब्रिलियंसी बढ़ जाता है, ठीक है ना, और ये लगातार होता रहता है। ब्रिलियंसी उसका कम होगा, फिर ज्यादा होगा, कम होता है, ज्यादा होता है, और ये लगातार ऐसे होता रहता है। तो क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेम फिनोमेना है, क्योंकि जब स्टार से रे ऑफ लाइट चल रही है, वहां पर स्टार्ट होती कहां से? वैक्यूम से। वैक्यूम से स्टार्ट हो रही है, अपना जर्नी स्टार्ट करती है रे ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार टू अर्थ। वैक्यूम के बाद फिर जो अपना अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, सेम डेटा उसी को हम लोग फिर रिपीट करेंगे। मान लेते हैं कि ये 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर अर्थ का एटमॉस्फेयर है। फिर जब यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट इंटर करेगी, तो अब स्टार्ट हो रहा क्या? कौन सा मीडियम है टॉप में? ये रेयरर है। अब रेयरर से फिर इसको यहां तक ट्रेवल करना है अर्थ सरफेस तक, जो डेंसर है। तो सेम सेम प्रिंसिपल, रेयर से स्टार्ट होगी, फिर यहां से क्या होगा कि ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग शुरू हो जाएगा, मल्टीपल टाइम्स बेंडिंग होगा, जो ये कर्व टाइप लगता है, कर्व टाइप होता है। इसमें लगता है कि जो स्टार है, स्टार में शिफ्टिंग हो रहा है। तो शिफ्टिंग होगा ना, एक रियल पोजीशन होगा और दूसरा जो होगा एपरेंट पोजीशन हो रहा है, ठीक है ना। जो स्ट्रेट लाइन है जिसको हम देख रहे हैं,
उसमें दैट इज नॉट स्टेबल। जो स्टार को हम देख पा रहे हैं, जो हमारी आंखों तक उसकी लाइट पहुंच रही है, दैट इज नॉट स्ट्रेट लाइन। उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता रहता है, जिससे लगता है कि उसके पोजीशन में मतलब शिफ्टिंग हो रहा है। क्यों हो रहा है? इट हैपेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसके चलते भी, शिफ्टिंग के चलते लगता है कि कभी लाइट भी है डीम हो रही है, और या उसको कभी कभी चमक बढ़ जाती है। तो दिस इज ऑल्सो फिनोमेना रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रिलेटेड था ड्यू टू चेंज इंटेंसिटी ऑफ मीडियम। ओके, अब स्कैटरिंग क्या है? कि लाइट भी स्कैटर होती है क्या? यस, लाइट का भी स्कैटरिंग होता है। कैसे होता है? कि फिर आ जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस है जहां पर कोई इस तरह का एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो मीडियम अब चेंज होने लगता है, और इस मीडियम में जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, इसमें क्या क्या है? इसमें एटम्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल है, और वाटर ड्रॉपलेट भी अवेलेबल है। कहां तक? अप टू 100 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसका मतलब कि मीडियम चेंज हो रहा है और स्मॉल पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस है इस एटमॉस्फेयर में। तो जब रे ऑफ लाइट उधर से चलती है तो ये तो उसका प्रॉपर्टीज है कि रिफ्लेक्ट करेगी। जब ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं मिलेगा उसको, तो उसको क्या करना है? रिफ्लेक्ट होना है। तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर के अंदर में, मीन्स विद इन 100 किलोमीटर ऑल अराउंड द अर्थ, तो क्या होता है? उस पार्टिकल पर जो रे ऑफ लाइट है, जो सनलाइट आ रही है, वो आकर के क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी। और स्ट्राइक करने के बाद ये स्ट्राइक करने के बाद वो क्या वहां से अपना स्कैटरिंग उसमें होगा, मतलब कि अपना पाथ चेंज करेगी। स्कैटरिंग जैसे ही वहां पर स्ट्राइक की, उस पार्टिकल्स पर स्ट्राइक के चलते अपना इसके पाथ में, इसके डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। अब बात ये होगी कि जो डायरेक्शन चेंज जो होगा किसका होगा? क्योंकि हमें पता है कि सनलाइट में, जिसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, ठीक है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो उसमें कौन सी कलर है जो ज्यादा स्कैटर होगी, कौन सी कलर है वो कम स्कैटर होगी, उसको हम देखते हैं। सेम उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ये सन इज एज ए सोर्स ऑफ लाइट। यहां से सनलाइट चल रही है टुवर्ड्स अर्थ, नीचे अर्थ है। अब ये एटमॉस्फेयर है, ये जो दिखाया गया है, दिस इज अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में ये जो दिखाया गया छोटे छोटे, ये क्या है? ये पार्टिकल्स है। हालांकि हम देख नहीं पाते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है जस्ट समझने के लिए और समझाने के लिए। स्मॉल पार्टिकल से, जिसकी हमने बात किया ना, ये स्मॉल एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकता है, या वाटर ड्रॉपलेट भी होता है, बट वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। इसके इस पार्टिकल से इस पर कैसे स्ट्राइक करता है वो सनलाइट, और इसके चलते उसमें कैसे स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग कैसे होता है? कौन सी रे ऑफ लाइट है, किस कलर की है, वो ज्यादा करेगी, कौन कम करेगी, इसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है ना? शॉर्ट वेवलेंथ स्कैटरिंग,
शॉर्ट, जिसका शॉर्ट यहाँ पर हिंट भी दे दिया कि जिसका वेवलेंथ शॉर्ट होगा वो ज्यादा स्कैटर करती है। देख रहे हैं ना, ये कलर है कौन से, ब्लू कलर दिखाया गया, शो किया गया है, ये स्कैटरिंग हो रहा है। यहाँ हमें हिंट भी मिल गया। लेकिन इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसके ये सब फेनोमेना दिया हुआ है ना, कि रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनसेट रेड कलर ही क्यों दिखाई देता है जब सनराइज होता है या सनसेट होता है? ये भी एक फेनोमेना हुआ। किसका हुआ? ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते ही होता है। इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे होता है। देन नेक्स्ट फेनोमेना हुआ, ये जो स्काई ब्लू दिखाई देता है, ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। विल सी इट। नेक्स्ट फेनोमेना है व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। जो आकाश में हम बादल देखते हैं, इसका जो कलर होता है व्हाइट क्यों दिखाई देता है? सेम फेनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेड लाइट यूज फॉर डेंजर लाइट, डेंजर सिग्नल। रेड लाइट ही हम क्यों यूज करते हैं डेंजर सिग्नल के लिए? इसका कुछ ना कुछ रीजन है। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है वो क्यों होता है। क्या इसका कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? इसका इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू वेरिएशन इन वेवलेंथ। क्योंकि हमें पता है कि सनलाइट में, जो सनलाइट में कितने कलर हैं, ये हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं। विबग्योर, 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 ठीक है। यहाँ पर ये जो वी है, दिस इज वायलेट, वायलेट कलर। और ये जो है ये क्या है जिसका हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस इज ब्लू, ब्लू। और ये लास्ट में रेड है, रेड कलर, ये रेड है, ठीक है। हम इसको पढ़ चुके हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट के समय में, जिसको बताया था डिटेल में कि रेड लाइट जैसे हम रेड से, ठीक है ना, वी की तरफ बढ़ते हैं, विबग्योर की तरफ बढ़ते हैं, तो वेव लेंथ कम होता जाता है, ठीक है ना। वेव लेंथ कम होता जाएगा, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रेड लाइट का जो लैम्डा होगा, दैट इज वेवलेंथ, सबसे ज्यादा होगा, सबसे बड़ा होगा। और जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़े, मीन्स ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, इसका कम होता जाएगा। और लास्ट में जो वायलेट है, इसका सबसे कम होगा, वेवलेंथ होगा, ठीक है। और ऑन द रिवर्स वे, यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वायलेट का। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स रेड, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। इसका मतलब हुआ कि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। लैम्डा फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब कि लैम्डा बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम होगा और लैम्डा को कम होने से, घटने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है ना। इस तरह का रिलेशन है, मीन्स लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड हियर इन लैम्डा। लैम्डा से हमें मतलब है, एक जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रेले, RAYLEIGH, रेलेज लॉ। वो अपना खुद एक लॉ दिए हैं। एज पर हिम ही हैज गिवन द रिलेशन किसमें है? रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइट, ठीक है। कि मान लेते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ
इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, ठीक है ना। स्कैटर्ड है मतलब कि जो स्ट्राइक करने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट होगी और डिफरेंट डायरेक्शन में वो क्या होगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, स्कैटर्ड लाइट, ठीक है। इसको इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट को यदि हम इसको दिखाते हैं IS से डिनोट करते हैं स्कैटर्ड लाइट का, और वेवलेंथ ऑफ पार्टिकुलर लाइट जो मतलब कि स्कैटर्ड हो रही है स्ट्राइक करने के बाद, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं कि लैम्डा से शो करते हैं। ये दोनों में रिलेशन क्या है कि I मीन्स इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ लैम्डा टू द पावर 4। दिस इज द रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ यदि लैम्डा कम है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा स्कैटर्ड लाइट का, और जिस लैम्डा ज्यादा है तो उसका इंटेंसिटी कम होगा, ठीक है ना। अब हम सिर्फ दो ही लाइट लेकर चलते हैं, रे ऑफ लाइट, दो ही कलर कंसीडर करते हैं, एक रेड ले लेते हैं और दूसरा ब्लू लेते हैं। लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। तो रेड के केस में जो लैम्डा होता है अप्रॉक्स मान के चलते हैं 800 नैनोमीटर होता है इसका वेवलेंथ, और ब्लू के केस में जो लैम्डा होता है, ठीक है, इसके केस में जस्ट इसके अप्रॉक्स लेकर चलते हैं, फिगर हाफ होता, आधा होता है, मान लेते हैं कि ये 400 नैनोमीटर है, ठीक है ना। जब ये दोनों का वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूला में, इन रेलेज लॉ में, रेलेज फार्मूला में पुट करेंगे तो देखेंगे कि जो ब्रिलियंसी की बात करें, इंटेंसिटी की बात करें, तो ब्लू लाइट में ब्लू लाइट जो स्कैटर होगी इसका इंटेंसिटी 16 टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है ना। एक यहां पर लिख देता हूं, when the blue light scattered, blue light, ठीक है, gets scattered, ठीक है ना, इट्स इंटेंसिटी लिख रहा हूं, इंटेंसिटी इज 16 टाइम्स more than that of red light, ठीक है। इससे हमारा क्या निकला, ये एक इंपॉर्टेंट तो एक कंक्लूजन निकला कि ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर्ड होगी और उसका इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा। तो इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब कितना, वो भी 16 टाइम्स, 16 गुना ज्यादा है। इवन जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड लाइट का, उससे इसका जो इंटेंसिटी होगा 16 गुना ज्यादा होगा। देन वी कैन इमेजिन 16 गुना ज्यादा मतलब क्या हुआ कि इस केस में ब्लू लाइट वहां पर डोमिनेट करेगी, ओके। सो एक यहां पर लिख देता हूं, सो ब्लू लाइट विल डोमिनेट उस केस में। आ जाते हैं, एक केस का स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, कि एक एक करके पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये केस क्या है, ब्लू कलर ऑफ क्लियर लाइट, क्लियर स्काई, ठीक है ना। यदि स्काई क्लियर है, आकाश बिल्कुल साफ है, तो ब्लू नजर आता है, क्यों, व्हाट इज द मेन रीजन, it happens due to scattering of more scattering and more intensity of
ब्लू लाइट। ओके, क्योंकि रे ऑफ लाइट सन से चलती है एंड दैट इज टू फार डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पर है सन, और वहां से रे ऑफ लाइट चलती है। चलने के बाद अब कहाँ आ गई रे ऑफ लाइट, उसको तो ट्रेवल करना है, वैक्यूम से भी ट्रेवल करना है और फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी ट्रेवल करना है, और इधर आने के बाद उसको क्या क्या फेस करना है, यहाँ पर डिफरेंट पार्टिकल्स को भी फेस करना है। और वो पार्टिकल्स कहाँ पर अवेलेबल है, अर्थ एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ आने के बाद जब वो रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंटर करेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स उसको स्ट्राइक करना है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होगी, स्कैटर होगी डिफरेंट डायरेक्शन में। स्कैटरिंग में अब बात आती है, वहां तो अवेलेबल है 7 कलर, लेकिन यदि हम 2 कलर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ब्लू एंड रेड, तो ब्लू का सबसे ज्यादा कम वेवलेंथ है और रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। दोनों में अप्रॉक्स रिलेशन क्या है, जस्ट हाफ ऑफ रेड लाइट, आधा है। इसके चलते इसका जो इंटेंसिटी होगा सबसे ज्यादा होगा, इवन 16 टाइम्स ज्यादा होगा। और ये उसके चलते जो आकाश हमें, क्योंकि वहां पर डोमिनेट करेगी कौन सी लाइट, ब्लू लाइट, और आकाश नीला नजर आएगा, ब्लू नजर आएगा ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट्स। ओके, इसी को इसको एक्सप्लेन किया गया है सेम वे में। द ब्लू कलर ऑफ स्काई पढ़ लेता हूं। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, सनलाइट व्हाइल ट्रेवलिंग through our surface gets scattered due to atoms, molecules. We have already discussed it. Intensity of scattered light varies inversely as the fourth power of wavelength. हमने डिस्कस कर लिया। ये कौन सा लॉ है, रेलेज, आज पर रेलेज लॉ, ठीक है ना। रेलेज लॉ को हमने डिस्कस कर लिया। ओके, हमने दिखा था ना, आई एस ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा टू द पावर 4। ओके, और इंटेंसिटी जो स्कैटर लाइट है, ब्लू लाइट तो 16 टाइम्स ज्यादा होता है रेड लाइट से, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, और ये डोमिनेट करती है। ठीक है, तो ये द स्काई इज ब्लू, उसका एक यहाँ पर पिक्चर भी डाला गया है। सी, ये जो कलर ब्लू है, मतलब कि स्कैटरिंग सबसे ज्यादा है ब्लू कलर का, दैट्स व्हाई स्काई इज लुकिंग ब्लू। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अब जो दूसरा फिनोमेना है, क्या है, पहला जो है रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये क्यों, जब सनराइज होता है या सनसेट होता है उस टाइम में ये जो सन है रेड क्यों दिखाई देता है, क्या रीजन है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको अब समझते हैं कैसे होता है। अब ये क्या हुआ, ये अर्थ है, ठीक है, और ये दिस इज द होराइजन। जो यहाँ पर हम एक यदि लाइन खींचते हैं अर्थ के ऊपर, ये ठीक है ना, इसी को बोलते हैं होराइजन बोलते हैं, इसको होराइजन बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, दो केस स्टडी करते हैं कि सन का राइजिंग हो रहा है या सन का सेट हो रहा है, सनसेट हो रहा है। अब दूसरा केस हो सकता है ड्यूरिंग आफ्टरनून, दोपहर के टाइम में, जब देखते हैं कि सन जो हमारे जस्ट सिर के ऊपर है, उस टाइम जो डिस्टेंस होगा सन और अर्थ के बीच में, जो डिस्टेंस होगा सबसे कम होगा, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। कब, दोपहर के टाइम में। लेकिन मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में जो सन का डिस्टेंस होगा अर्थ से सबसे ज्यादा होगा, डिस्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ पर यू कैन सी ऑल्सो, ठीक है ना, ये
मान लें कि सनसेट कर रहा है, लेट अस सपोज ये सनसेट कर रहा है यहाँ पर, तो ये जो डिस्टेंस बड़ा हो जाता है। तो डिस्टेंस बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, अब बात आती है वेवलेंथ की बात आती है। तो अब वेवलेंथ की बात आ गई, स्कैटरिंग की भी बात आएगी। सनलाइट को कहां से कहां तक ट्रेवल करना है, फ्रॉम सन टू अर्थ, यहां अर्थ तक उसको पहुंचना है, डिस्टेंस इज टू मच। फिर देखते हैं कि सेम फिनोमिना कि जो ब्लू लाइट है, ब्लू की बात कर रहे हैं, अदर देन रेड, ठीक है ना, हम ब्लू की बात नहीं करेंगे क्योंकि विबग्योर में ये जो रेड लाइट है इसका जो वेवलेंथ ज्यादा होता है, और इससे और सब जो कलर्स वाली लाइट है, ऑरेंज, येलो, ब्लू, लेट इट बी, जो 6 कलर्स हैं इससे कम होगा। रेड का सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा वायलेट को होगा, इस सब का वेवलेंथ कम होता जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा था, क्या इंसिडेंट हो रहा था कि हमने एक ब्लू लाइट का हमने केस स्टडी किया कि ब्लू लाइट उसका वेवलेंथ कम होने के चलते वो सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाती है एज पर द रेलेज लॉ, ठीक है ना। और जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, फॉर एग्जांपल रेड, इसमें स्कैटरिंग होता है, बहुत कम होता है, नहीं के बराबर, कंपेयर टू दीज कलर्स, अदर 6 कलर्स, ठीक है। तो जिसका जो वेवलेंथ कम है वो उसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, तो पहले ही अर्थ तक पहुंचने से पहले ही उसका स्कैटरिंग हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो रेड कलर है और उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, बड़ा है, ये स्कैटर नहीं हो पाती है और ये हमारी आंखों तक जल्दी पहुंचती है। इसके चलते जो सन है वो लाल नजर आता है, रेड नजर आता है, क्योंकि जो व्हाइट कलर है उस व्हाइट कलर में से बाकी कलर तो माइनस हो गई, नॉट ओनली ब्लू, और भी कलर माइनस हो गई, तो केवल बच जाती है रेड कलर। तो रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है तो ये जल्दी ट्रेवल भी करती है, हमारी आंख तक जल्दी पहुंच जाती है, जिसके चलते जो भी ऑब्जर्वर है अर्थ पर ये रेडिश इन कलर नजर आता है। और ये जो फिनोमेना है नॉट ओनली ड्यूरिंग सनराइज, सनसेट के टाइम भी ऐसा ही होता है। सनसेट के टाइम भी क्या होता है, डिस्टेंस वहां भी तो बढ़ जाता है। हम होराइजन से देखें, होराइजन से नीचे जा रहा है सन, चाहे सनसेट हो चाहे सनराइज हो, उस टाइम में जो डिस्टेंस होगा बिटवीन अर्थ एंड सन सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, जिसका वेवलेंथ कम है वो पहले ही पहुंचने से पहले ही स्कैटर हो जाएगी, वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन रेड कलर जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ है वही पहुंच पाती है, जिसके वजह से चाहे सुबह का टाइम हो चाहे शाम का टाइम हो, सनसेट या सनराइज के टाइम में जो सन है वो रेड नजर आता है। ओके फाइन। अब जो नेक्स्ट केस है व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, इसको भी समझ लेते हैं कि जो क्लाउड है, अब ये क्लाउड ये सफेद क्यों नजर आता है, इसका भी तो कुछ रीजन होगा। यस, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कैसे, जो क्लाउड है, जो क्लाउड फ्लोट कर रहा है आकाश में, ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंडर में ही है, इट इज फ्लोटिंग विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और इस एटमॉस्फेयर में जैसा कि
हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स है, इसमें क्या है हमने डिस्कस किया था ना। फिर से एक बार बात करें कौन कौन सा पार्ट्स है, जैसे कि एटम्स भी है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स भी है, डस्ट पार्टिकल्स है, एंड दिस वन वाटर ड्रॉपलेट्स भी है, पानी के भी छोटी छोटी बूंदे हैं जिसको वाटर ड्रॉपलेट्स बोलेंगे। ये सब का प्रेजेंस है ऑलरेडी इस एटमॉस्फेयर में। और क्लाउड के भी केस में, ये क्लाउड केस में ये मिक्सअप हुआ है, कौन सा, इसमें भी डस्ट भी है और वाटर ड्रॉपलेट्स भी है, ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है इस क्लाउड के साथ। तो जब यहाँ पर सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पर ये स्कैटरिंग नहीं होता है, यहाँ पर चाहे कोई भी कलर का हो, कोई भी मतलब क्या, ऑल 7 कलर्स, 7 कलर्स में कोई भी कलर यहाँ पर स्कैटरिंग नहीं होगा, ठीक है ना। या स्कैटरिंग होगा तो कंप्लीटली होगा, ठीक है। पूरे लाइट का जितने भी कलर्स है, स्कैटरिंग होगा तो इक्वली होगा, सबका साथ में होगा। इससे क्या होता है, जब सातों कलर अवेलेबल है तो उसके कलर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये तो हमें पता है कि जो 7 कलर्स, जो व्हाइट कलर है, जो सनलाइट है, हम व्हाइट कलर की बात करते हैं तो व्हाइट कलर का मतलब क्या हुआ, इसमें पूरे 7 कलर्स मिलकर बना हुआ ना, पूरे 7 कलर्स मिलकर ये व्हाइट लाइट बनी हुई है। तो यहाँ पर या जब सबका स्कैटरिंग हो रहा है, इक्वली हो रहा है, पूरे सातों कलर का हो रहा है, एक साथ हो रहा है, इसका मतलब कि वहां पर जो प्रेजेंस है व्हाइट लाइट प्रेजेंस है। इसके चलते ये जो क्लाउड है व्हाइट नजर आता है, कोई दिखाई देता है। वहीं जस्ट इसको लैंग्वेज में लिखा हुआ, क्लाउड्स आर एट मच लोअर हाइट, दे आर सीन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। इसके बाद हमने क्या क्या पार्ट की हमने डिस्कस किया, एक्सप्लेनेशन इज सेम। ओके, तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक। तो आज हमने जो डिस्कस किया, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसके बारे में हमने डिटेल में देखा, उसके कुछ फिनोमेना हमने भी देखा। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में भी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा और समझा भी, कुछ फिनोमेना भी देखा, और आई एम श्योर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग लाइट। ओके, थैंक यू ऑल।